तहसीन पूनावाला, मैं बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात पूछना चाहती हूं, और आज ये पैरेलल ड्रॉ किए जा रहे हैं कि क्या एक लेफ्ट विंग लिबरल सोच जो है वो क्या राइट विंग के लीडर्स पर इस तरह का खतरा अपने रेटरिक से डाल रही है। क्योंकि अगर आप अमेरिका का इस वक्त का कैंपेन देखें तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई बार कहा है कि तानाशाह हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस देश में डेमोक्रेसी चाहिए और इस तरह का डिक्टेटर नहीं चाहिए ट्रंप जैसा। ये वही कैंपेन है जो पिछले 10 सालों से मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है, और इस चुनाव में यही कैंपेन था कि मोदी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मोदी तानाशाह है, मोदी ऑटोक्रेट है। ये तमाम चीजें कही जा रही थी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जान पर हमला हुआ, क्या एक बार फिर ये पूरी बात जो है फिर से डिस्कशन में नहीं आ गई? जिस तरह से बोटी बोटी कर देंगे, तेरी कब्र खुदेगी और डंडे से मार देगा इस देश का यूथ, इस तरह की बातें कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी ने जो कही हैं, क्या ये लोगों को उकसाता है कि इस तरह के राइट विंग लीडर्स को टारगेट बनाया जाए? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। एक बहुत गंभीर बात आपने की और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हेट स्पीचेस पर काबू होना चाहिए। इनफैक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गाइडलाइंस दिया था हेट स्पीच का। उसके कानून क्यों नहीं बने? कानून इसलिए नहीं बने क्योंकि अगर इस साइड के जो हेट स्पीचेस हुए, जो आपने गिनवाए, उन पे प्रोसिक्यूशन होगा तो उस साइड के भी हेट स्पीचेस पे प्रोसिक्यूशन होगा। जैसे कि मौत का सौदागर, जो शब्द माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी के लिए इस्तेमाल किया था 2002 में सबसे पहले। जैसे कि अन्य हेट स्पीचेस। अभी आपके शो पे आने के पहले मुझे इलेक्शन कमीशन का एक मेल आया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की थी इलेक्शन दौरान। वो उसका रिप्लाई अब आ रहा है कि उसका सबूत दीजिए, इलेक्शन समाप्त हो गया है, इसके पहले दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है वगैरह वगैरह हेट स्पीचेस। लेकिन बात हम हेट स्पीचेस की नहीं कर रहे। राहुल जी और प्रियंका जी के पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, उनके दादी इस देश के लिए शहीद हुए। उसके बावजूद कानून में तब्दीली लाके उनकी प्रोटेक्शन ले ली गई, बदली गई। प्रियंका जी वाड्रा को वही सुरक्षा मिली जो माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी को मिली, सेम लेवल की सुरक्षा, यानी कि Z++ विद NSG कवर ASL। लेकिन प्रियंका जी का घर ले लिया गया था डिस्पाइट कानून बदलते। आज वो बेचारी, आज उनको एक प्राइवेट घर, एक निजी घर में रहना पड़ता है, एक फ्लैट में, क्योंकि उनके पास सिक्योर अकोमोडेशन नहीं है और वो वल्नरेबल है। इसकी 4 रिपोर्टें चली गई है। इसके बाद आपने लोगों की जान को खतरे में लाया, उनको तब चेंज करना पड़ा घर जब कोविड चालू था। तो इस तरह की सुरक्षा के साथ कौन कहता है? एक लास्ट चीज, माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक लास्ट चीज कहूंगा। आपके शो पे मुझे शिरकत करने का मौका मिला गौतम नवलखा का, सबने मिलकर उनका खंडन किया। गौतम नवलखा माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे, NIA ने कहा, उसका सबूत दिया। आज वो केस विड्रॉ हुआ है, वो लेटर फॉर्ज था। माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा है? NIA खेल रही है। वरना इस तरह का फेक लेटर जिसपे हम सब ने उसका खंडन किया, हमने सबने कहा गौतम नवलखा को जेल में होना चाहिए, वो बेल पर बारे और चार्जेस विड्रॉ है माननीय प्रधानमंत्री को मारने को। कौन इस तरह के काम करतूते कर रहा है? प्रधानमंत्री जी को मारने का फेक लेटर मीडिया में डालते, किसी को जेल में डाला। मैं गौतम नवलखा का सपोर्टर नहीं हूं, उसको जेल में डालिए, MLF के खिलाफ हूं, लेकिन इस तरह की हरकतें करना, ये क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को शोभा देता है? ये क्या SPG को शोभा देता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नहीं, जवाब आप हेट स्पीच की कर रहे हैं, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। मैं टारगेट कर रही हूं उस बात को जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खुद कही है। राहुल गांधी ने खुद कही है, डंडे से मारेगा इस देश का युवा, उनको नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, आप मुद्दा उठाइए, लेकिन मारेगा देश का युवा आप उकसा नहीं रहे हैं। और सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश का युवा मारेगा, चप्पल फेंकी है तो अब कोई डर नहीं रहा है, ये तमाम बातें मैं कह रही हूं कि जिस तरह का कैंपेन अमेरिका में इस वक्त चल रहा है, उसी तरह का कैंपेन यहां भारत में चला बस 1-2 महीने पहले। क्या यह किसी ना किसी तरीके से उजागर नहीं करता कि राइट विंग के लीडर्स और खास करके इस तरह का बाइनरी बनाकर जो लिबरल इकोसिस्टम अपने पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करता है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए भी दिखा है? देखिए, तहसीन भाई अभी तकनीकी बात कर रहे थे, पर मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत, और ऐसा भी शब्द जो यहां बोलना उचित नहीं लगता, मौत का प्रकार, और बोटी बोटी काट डालूंगा।
मतलब इसमें कोई कानूनी दांव पेच चाहिए समझने के लिए? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं तहसीन भाई, जब वास्तविकता में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, अगर कभी एक बयान बताइएगा हमने इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना की हो। हमारे किसी नेता ने मौत की कामना का कोई बयान दे, किसी एमएलए एमपी ने भी दिया हो कि मौत की कामना का प्रकार, जिस जमाने में इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी? अरे बताइए, आपके बड़े बड़े लोगों ने बोला है, सुबोध कांत सहाय राज्य मंत्री रहे हैं, कब्र खुदे वाली बात कितनी बड़े बड़े लोगों ने बोली है। इसलिए यहां पर बहुत गंभीर बात हो जाती है। और शुरुआत मौत का सौदागर वर्ड के साथ सोनिया गांधी जी ने की थी 2007 में, विदाउट एनी प्रोवोकेशन। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने बात बिल्कुल सही कही कि गांधी परिवार को, जिसमें प्रियंका जी भी हैं, उनको वो सुरक्षा प्राप्त है जो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को है। और मैं देश को बता देना चाहता हूं, वो Z+ से भी एक स्टेप ऊपर होती है, जिसे कहते हैं Z+ विद ASL। Z+ के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, यानी आप जहां जाएंगे, जहां आपको पहुंचना, वहां पहले पुलिस पहुंचकर उस पूरे जो आपका प्लेस है उसको सैनिटाइज कर लेती है, और वो रास्ते को भी सैनिटाइज करती है, इंश्योर करती है कि रास्ता जाने के लिए ठीक है कि नहीं। उसके बावजूद ये लोग आंदोलन के दौरान अचानक कहते हैं कि हम इधर। अब सोचिए, इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ जब मणिपुर जैसे क्षेत्र में ट्रेवल करना पड़ा होगा, तो सुरक्षा बलों को कितना डाइवर्ट करना पड़ा होगा, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रैक को सैनिटाइज करना था। यह गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को यह सिक्योरिटी मिलती है। फिर भी आपको लगता है कि SPG कवर मिलना चाहिए। SPG में एक स्टेप और ऊपर होता है, उसमें एयर सिक्योरिटी भी होती है कि कोई हवाई जहाज से तो आप पे अटैक नहीं करेगा। आपको लगता है कि SPG प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी और को मिलनी चाहिए और एयर कवर भी मिलना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी भरोसा नहीं, तो आप कृपया बताइए कि आपको खतरा किससे? हम कहते हैं हमारे नेताओं को जिहादियों से भी खतरा है, नक्सलियों से भी खतरा है। आप बोलिए ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों से खतरा है, या गांधीयंस विद गन वालों से खतरा है? कम से कम एक बार तो बोलिए। और जो आपने बात कही थी अभी, पंजाब के आतंकवाद के दौर में इंदिरा जी की जान गई थी, और यह बताइए, इंदिरा जी की हत्या की झांकी निकाली गई कनाडा में, भारत सरकार ने तो विरोध दर्ज किया, कांग्रेस का कितना विरोध दिखा? CWC का कोई प्रस्ताव दिखा? क्या दिखा? LTT वाले विषय में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, आज LTT का विषय समाप्त हो चुका है। सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार उस बात को करती। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक उत्तर दीजिए। यदि राजनीतिक आरोप लगाना है तो साफ कहिए कि हमें फला से खतरा है। यदि हमें एजेंसी की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें कट्टरपंथी मुस्लिमों से खतरा है, हमें जो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है उनसे खतरा है, तो अब आप वो भी नहीं बोलेंगे। फिर आप ये भी कहेंगे मुझे एजेंसी पे भरोसा भी नहीं है। फिर आपको सबसे एडवांस सिक्योरिटी प्राप्त है जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को प्राप्त है, मगर उसके ऊपर मुझे वो वाली सिक्योरिटी चाहिए जिसमें एयर कवर भी है। तो वो क्यों चाहिए, जरा ये बात बता दें। ये बात राजनीतिक उत्तर भी दे दीजिए, प्लीज जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल तहसीन पूनावाला जरूर जवाब दीजिए, लेकिन मैं दो ट्वीट आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। अमेरिकन्स वांट अ प्रेसिडेंट नॉट अ डिक्टेटर। हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, डिक्टेटर नहीं। ये जो बाइडेन का ट्वीट है, ये ट्वीट है 13 जुलाई का, और उसी दिन हमला होता है। उसके बाद डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली। ये सब किसके हैं? राहुल गांधी के। फिर एक और ट्वीट है उनका जिसमें कहते हैं, व्हाई डू सो मेनी डिक्टेटर्स हैव नेम्स दैट बिगिन विद M? मार्कोस, मुसोलिनी, मुबारक, मोबूतू, मुशर्रफ, ये तमाम नाम लिखे हैं। किस तरफ इशारा है? ये राजनीति क्या उकसाने वाली और डेंजरस राजनीति नहीं है? मैं दोबारा से एक चीज कह रहा हूं, आपको एक ही साइड के अगर स्टेटमेंट्स पढ़ने, वो आपका अधिकार है, मैं उसके सामने सर झुकाता हूं। लेकिन माननीय सुधांशु जी ने कहा कि मौत का सौदागर से बात शुरुआत हुई। बिल्कुल सुधांशु जी, मौत का सौदागर से ही बात शुरू हुई, लेकिन तो 2007 में नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कहा, 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मौत का सौदागर शब्द माननीय सोनिया जी के लिए प्रयोग किया था, वहां से बात शुरू हुई। अब हम इस बात पर अग्री करते तो दूसरी बात, मैंने ना प्रियंका जी के लिए SPG माना, तो सुधांशु जी भी मानते कि उनको वही सुरक्षा मिली जो माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को मिली, यानी कि एक सिक्योरिटी थ्रेट क्या है वो एजेंसीज बताए। लेकिन
कोविड के समय जिनको उस लेवल का थ्रेट है, जैसे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को, जब उनको बच्चे को कोविड था, आप उनको घर से बेघर किए, आपने उनको कहीं निजी घर में जाने को बोला। ये कानून में तब्दीली लाने की जरूरत क्या थी? यानी कि आप सुरक्षा से खेले। सुधांशु जी, लास्ट चीज का जवाब दे दीजिए। आपने अब तक गौतम नवलखा का जवाब नहीं दिया। आप लोगों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की जिंदगी खतरे में हो, ये चिट्ठी मिली है, वो केस आपने विड्रॉ किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा है? जब पंजाब में उनपे अटैक हुआ, जब सुरक्षा में उनकी लापरवाही हुई, पंजाब पुलिस अपने एसपी को सस्पेंड किया। एसपीजी पे क्या कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? एसपी को सस्पेंड किया तहसीन पूनावाला, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पॉलिटिकल ड्रामा कहा उसे, पॉलिटिकल ड्रामा कहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला का आप स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए। लेकिन जवाब दीजिए सुधांशु जी। तहसीन भाई, मैं फिर आपको टेक्निकल जवाब देता हूं। ऐसा होता है जैसे आप किसी नेता के साथ जो कमांडो देखते हैं ना, कमांडो का काम होता है उसके चारों तरफ सिक्योरिटी कवर बनाना, ठीक। एसपीजी का काम है प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा घेरे में कोई घुस ना सके उसको देखना, और जो रूट का सैनिटाइजेशन है ये लोकल पुलिस का काम है। तो जो पंजाब में सुरक्षा में चूक थी वो लोकल पुलिस की थी कि जिस रूट पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर आंदोलनकारी कैसे आ गए, एज पर रूल मैनुअल ये लोकल पुलिस का काम है। तो एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए। एसपीजी का काम है कि वो उस पर कवर रखे। जैसे आप देखते हैं साथ में जिन लोगों को एसपीजी कवर होता है, एक शीट लेके चलते हैं ना, तो वो बुलेट प्रूफ के लिए होती है ताकि अगर कोई फायरिंग होने लगे तो वो अपनी ड्यूटी में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। मगर मैं अफसोस से एक और बात कहना चाहता हूं, मोदी जी की जान के प्रति आप लोगों की नफरत आज से नहीं है। यह इशरत जहां कांड क्या था? यह भारत के इतिहास का इकलौता कांड है जहां भारत की आईबी और सीबीआई दोनों ने कहा इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि इशरत जहां तो तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या के लिए जा रही थी, तो सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया। और तहसीन भाई, आईबी ने अपना हलफनामा नहीं बदला। यानी एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। आईबी के पहले भी कह रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है, सीबीआई कह रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। अब सीबीआई कह रही है टेररिस्ट नहीं है और आईबी कह रही है टेररिस्ट है। और जो मिस्टर मूर्ति थे उन्होंने बाद में बताया हलफनामा कैसे बदला गया। जब हमारी सरकार बनी और ये मांगा गया कि जरा फाइल लाओ, तो महोदय वो फाइल गायब थी और अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नीचे से लिख के दिया ही नहीं था और वो सारा एफिडेविट खुद चिदम्बरम ने अपने हाथ से चेंज किया था और फाइल गायब थी। इतनी नफरत है। तब तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तो कोई डिक्टेटर नजर नहीं आ रहा था। और भारत दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण, आपका आईबी चीफ सही था या आपका गृह मंत्री सही था? मुझे इसका जवाब चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने सुधांशु जी कही, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से यह भी पूछना चाहूंगी। एसपीजी विड्रॉ कर ली। अरे भाई, एसपीजी विड्रॉ तो हो गई, लेकिन मैं आ रही हूं आपके पास सुधांशु जी। लेकिन एसपीजी विड्रॉ होने से पहले राहुल गांधी ने कम से कम 121 विजिट में 100 विजिट में एसपीजी की गाड़ियां इस्तेमाल ही नहीं की। और सोनिया गांधी जी का भी कम से कम 24 फॉरेन विजिट में उन्होंने एसपीजी को बताया ही नहीं। और इनसाइड इंडिया भी उन्होंने 100 विजिट्स में इस्तेमाल नहीं की। भाई, आपको इस्तेमाल करना नहीं है, एसपीजी के लॉ को आपको फ्लाउट करना है, लेकिन जब विड्रॉ हो जाए तो आपको सवाल खड़े करने हैं। एक तो ये सवाल, और दूसरा, आपकी पार्टी के एसटी हसन साहब भी तो कह चुके हैं हमें परवरदिगार पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला इस बार जालिम का खात्मा होने जा रहा है। और जालिम किसके लिए कहा था आप समझ ही गए होंगे। देखिए, एक चीज तो आप नाविका जी मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि सिक्योरिटी में हटाने की। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी, पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी है। आज तो नंबर 1 हो गए हम, लोकसभा में जीत के 37 सीटें नंबर 1 की पार्टी हो गए लोकसभा के अंदर में। लेकिन उनकी जो Z+ थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कम कर दी, क्यों ले ली, मैं पूछना चाहता हूं। वो इतने बड़े कद के नेता, वही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के पास है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास से ले ली गई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी के पास भी थी लास्ट तक। आखिर क्यों आपने उनकी सिक्योरिटी ली, ये मैं पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी जवाब देके जाइएगा। इतने बड़े कद के नेता, क्या आपको उनको सुरक्षा की चिंता नहीं है?
क्या आप उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश चिंतित रहता है। आपने उनकी जेड प्लस ले ली, क्यों ले ली भाई? किस बात पे आपने जेड प्लस ले ली भाई? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री रहे हैं, आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसको हमेशा जेड प्लस मिली है। और आज वो जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, 37 लोकसभा में सदस्य हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नंबर 2 की यहाँ विधानसभा में पार्टी है, और आपने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, क्या उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया? क्या आपको उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या आपको उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं देनी चाहिए? क्या उनको सिक्योरिटी के घेरे में नहीं रहना चाहिए? कल कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इतने बड़े कद के नेता हैं, जब इतनी मास में रहते हैं, चूंकि उनकी आदत है मास के बीच में जाने की, मास से मिलने की, क्योंकि आप जानते हो वो हर जिले में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो चौकस होनी चाहिए ना। वो ड्राइंग रूम के नेता तो है नहीं, जैसे आपके यहाँ बहुत सारे नेता है ड्राइंग रूम के। वो तो मास के लीडर है, पब्लिक के बीच में रहते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक हर गांव कस्बे को जानने वाले नेता हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको सिक्योरिटी वापस करने की? इतना बता दीजिए, उनकी सिक्योरिटी कब वापस करेंगे? देखिए, सभी की सिक्योरिटी समय समय के ऊपर सुरक्षा एजेंसियां जांच करते हैं। किसी की एसपीजी थी, जेड प्लस भी एसएल हुई, तो किसी की जेड प्लस थी तो जेड होती है। आप जवाब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। जो बात भदौरिया जी ने जो बोला, जो अमित शाह जी ने बोला था, वो बात साबित कर रहे हैं। बड़ा नेता है तो बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बड़ा थ्रेट परसेप्शन नहीं, बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। छोटे नेता को भी थ्रेट परसेप्शन ज्यादा हो सकता है। और मैं ये भी बात कहूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो दूसरे अपराध में होते हैं उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती। तो सिक्योरिटी का स्टेटस से कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी का लेना देना थ्रेट परसेप्शन से है। और थ्रेट परसेप्शन की जहां तक बात है, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, अनुराग जी आप बात गलत बोल गए। हर पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिलती है जेड प्लस सिक्योरिटी। रामप्रकाश गुप्ता जी के पास नहीं थी जेड प्लस सिक्योरिटी, जगदम्बिका पाल के पास नहीं है जेड प्लस सिक्योरिटी, और एनडी तिवारी जी के पास नहीं थी जेड प्लस सिक्योरिटी, जो लोग अभी हाल के वर्षों में रहे। मगर मैं बताना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी को विवादित ढांचा गिरने के बाद जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी स्केल डाउन की गई है, तो कृपया आप बताएं कि किस आधार पर मिली। मेरी बात का जवाब इधर मत मतलब उनको खतरा किससे? जैसे मैं बताऊं, राजनाथ सिंह जी को मिली थी सिक्योरिटी। अरे भाई आप लगातार बोलते रहते हैं, आदमी के साथ यही जनता के बीच में रहते हैं, उनको खतरा होता है हमेशा। अब तो अच्छी तरह से आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप नहीं जानते क्या? मतलब जनता के बीच में रहने वालों को खतरा होता है। के लीडर है नहीं, जनता के बीच में रहने वालों को खतरा होता है। आप महोदय, जनता के बीच आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वो मास का लीडर, उसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए स्टेटस सिंबल नहीं है। फिर कान खोल के सुन लीजिए सुधांशु जी, कान खोलिए। ये स्टेटस सिंबल समाजवादी के लिए नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, क्योंकि वो मास के अंदर में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। कमाल की बात करते हैं। आपके लिए स्टेटस सिंबल हो सकता है, उनके लिए नहीं है। सुधांशु जी, अभी मैं कोई बात पूछ दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता मैं। मैंने आप कमाल की बात करते हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं। जवाब तो सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, वही कह रहा हूं, सुनिए तो भाई। राइट विंग के कैंपेन में जो टॉप पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, वहां से बात शुरू हुई। आपने इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के नेता का मुद्दा बना दिया। नरेंद्र मोदी पर जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर आपका कोई व्यू नहीं है, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। एसटी हसन जो कह रहे हैं जालिम इस बार नहीं बचेगा, उस पर आपका कोई व्यू नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपको सिर्फ अखिलेश यादव की चिंता है। आप राहुल गांधी जो उन्हें मुसोलिनी, मुशर्रफ और तमाम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी एक 1 पॉइंट एजेंडा है। अनुराग जी, अब बार बार डिस्टर्ब मत करिए भाई, आप डिबेट को डिरेल बहुत करने लगते हैं लगातार बोलते हुए। आप अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि जो सुरक्षा उनको दी गई है वो समुचित नहीं है, तो कृपया मुझे, जैसे मोदी जी के मैंने आधा दर्जन स्टेटमेंट बताए, मुझे गिनाइए 4 स्टेटमेंट जिसमें किसी ने कहा मैं अखिलेश यादव जी की हत्या कर दूंगा, मैं अखिलेश यादव जी की कब्र खोद दूंगा, मैं अखिलेश यादव जी की बोटी बोटी कर दूंगा। बताइए, बोलिए ना, बोलिए। और मासेस के बीच में रहने से, मास बेस्ड लीडर को अगर ये चाहिए तो ये बताइए, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र थे, तो ये थ्रेट परसेप्शन पे होता है। आपको खतरा हो सकता है, कमरे में बैठे हुए भी खतरा हो सकता है, और आपको सिक्योरिटी दी जाएगी।
और आप मासेस के बीच में रहे, मासेस के बीच में रहने से, बड़ा नेता बनने से बड़ी सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, यही मानसिकता। और मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, बताइए मोदी जी के बारे में कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, टुकड़े टुकड़े, बोलिए अखिलेश जी के बारे में 4 बयान बताइए कि फला फला ने बोला है अखिलेश जी के बारे में, बोलिए बोलिए ना। मास के नेता है, उनको सुरक्षा का खतरा रहता है, उनको Z+ आपने क्यों छीनी है? अगर आप छीन अनुराग जनता भदौरिया जी, कोई स्पेसिफिक आपको डेंजर है, कहीं से आपको इस तरह की वार्निंग है तो बता दीजिए ना। सुधांशु जी आपकी मदद करना चाहते हैं, कोई थ्रेट परसेप्शन है स्पेसिफिक? मैं आपसे वो मदद नहीं करेंगे हमारे। उनके पास कोई ऐसी सूचना आई है, मैं बताना चाहता हूं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अरे आपके पास सूचना होनी चाहिए, आई क्या होती है? फिर आपकी किस बात की है? सरकार की एजेंसी किस बात की है? सरकार की एजेंसी किस बात की इंतजार करेगी कि सूचना आएगी? महोदय मैं कह रहा हूं सरकार के पास सूचना नहीं है ऐसी, किसके आधार पे एजेंसी लेती है? अगर आपके पास सूचना है तो आप बताइए, या आपको शक है तो बताइए, सरकार उस पॉइंट को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। फालतू बात मत कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई थोड़ी कह रहा है कोई बात हो जाएगी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनको Z+ आपने क्यों ली? वो जनता के बीच में रहते हैं, कोई बात अगर होती है, भाई बात तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं तो अच्छा ये बताइए आदमी, अरे भाई अच्छा बात हो नहीं, एक मिनट उनको सिक्योरिटी के घेरे में रहने की एक जरूरत मिनट, होती है। अब मैं बोल दूं। हमने आंखों से देखा है लोग कैसे सिक्योरिटी नाविका जी ये लगातार बोलते रहते हैं, क्या डिबेट? अनुराग भदौरिया जी, ना आप स्पेसिफिक थ्रेट परसेप्शन बता रहे हैं, ना आपके पास कोई रीजन है, बस आप यूं ही आपकी ट्रेन दौड़े चले जा रही है, दौड़े चले जा रही है, दौड़े चले जा रही है। अब इस ट्रेन जो दौड़ रही है इसका तो मैं क्या करूं? सत्य प्रकाश जी, जो भी जनता के बीच में रहता है उसके पास Z+ सिक्योरिटी होनी चाहिए क्या? ये देश में सिक्योरिटी सिर्फ राजनेताओं के लिए है या कुछ आम इंसानों के लिए भी है? नंबर 1। और नंबर 2, बात कहां से शुरू हुई? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लिबरल माहौल में यह कहा गया कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, उन्हें नहीं बनना चाहिए प्रेसिडेंट और वो डिक्टेटर हैं, उसी तरह का माहौल हमने अभी चुनाव में देखा। यही 2 बातें, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है और देश में एक तानाशाह है। मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह के स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री के खिलाफ आए हैं कि बोटी बोटी हो जाएगी, इन्हें डंडे से मारो, इनकी कब्र खुद जाएगी, इस तरह की बातें जो कही जाती हैं, क्या ये उकसाती नहीं है लोगों को बड़े नेताओं को टारगेट करने के लिए? आपने बहुत विस्तार से पूछा है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। इसके कई पक्ष हैं। पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री बनते हैं उसी समय से मुख्यमंत्री, हाँ सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं उसी समय से उनके खिलाफ एक हेट क्लब बनाया कांग्रेस ने दिल्ली में, करीब 150 लोगों का। उसमें 150 लोग सदस्य थे, ऑफिशियल बैठक की थी कांग्रेस ने, और उनके खिलाफ तरह तरह के नफरत के भरे बयान शुरुआत किए कि ऐसा बता दो कि ये व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है या ये सबसे बड़ा दंगाई है। और एक से एक आतंकवादियों को जो वो गुजरात में भटकते थे उनको समर्थन देने के वकीलों की बड़ी बड़ी फौज शुरू हुई। जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया और एक तरह से प्रधानमंत्री घोषित किया, कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे और पटना के गांधी मैदान में उनकी रैली में बम धमाके शुरू हो गए, कोई सुरक्षा नहीं दिया। उस भूल को कांग्रेस पार्टी की आज माफी मांगेगी? मैं जानना चाहता हूं तहसीन पूनावाला जी से। याद होगा कि पटना के गांधी मैदान की नरेंद्र मोदी जी की रैली में बम के धमाके लगातार शुरू हुए और वो रैली को संबोधित कर रहे थे। और सुरक्षा, ये तहसीन बीच में मत बोलो यार, उनको दोबारा सुरक्षा मिलनी चाहिए यार। ये अनुराग भदौरिया, ये बीच में बोलने का तरीका ठीक नहीं है। आप जब बोल रहे तो मैं नहीं बोला, मैं डिबेट छोड़ देता हूं, आप ही लोग बोलिए। बीच में बोला, मेरे समय में आप ही लोग बोलिए, मैं डिबेट में चुप हो जाता हूं। फिर नहीं अनुराग भदौरिया, मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोलते रहिए। अगर आपके कान में आवाज जा रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं चुप हो जाता हूं, डिबेट में मैं सिर्फ चेहरा दिखाने आता हूं, आप बोलते रहिए। उनका इनकमिंग बैंड है, आउटगोइंग फ्री है। अरे क्या अनुराग भदौरिया, आप तो आपने क्या कसम खा ली है कि किसी को बोलने नहीं देंगे? आपने कसम खा ली है कि किसी को बोलने नहीं देंगे? ये कौन सा नया धारणा आप शुरू किए? 37 सीटें कमा प्लीज सकते हैं यार, आप। ऐसा मत करिए, हमें बोलने का अवसर तो दीजिए। क्यों धमका रहे हैं आप हमें? बोलने तक नहीं दे रहे हैं। अरे इसकी सुरक्षा दे दीजिए, हमारे बोलने पर तो सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए कि नरेंद्र मोदी जी की उस रैली में सुरक्षा चूक हुई और सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था, नहीं सुरक्षा तो काफी है। अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह का दुष्प्रचार
कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही, वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसको विस्तार से बता दिया है। कांग्रेस पार्टी ना पहली पार्टी बनी, बोटी बोटी वाले को टिकट देकर सदन भेज दिया, तो नफरत के बाजार को फैलाने वाले तमाम सदस्य कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हैं। रही बात की अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर के, सुधांशु जी ने सही कहा, अगर कोई आपको सुरक्षा में भूल चूक दिखती है तो आप केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें गर्व है, हम उस पार्टी से आते हैं जिसके मुखिया देश के रक्षा मंत्री थे और जीवन में कभी सुरक्षा नहीं लिया। जॉर्ज फर्नांडिस का गेट खुला रहता था जब वो रक्षा मंत्री थे। सुरक्षा जनता, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे साथ कभी किसी ने अत्याचार नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस की पुलिस ने जरूर किया, तो मुझे पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। ये उनका राजनीतिक फैसला था। मैं मानता हूं सुरक्षा लेना चाहिए, देश में हर व्यक्ति सुरक्षित हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजीव गांधी के खिलाफ कोई ऐसा दुष्प्रचार किया हो भारत में, या इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हो आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, उसका दुख सभी पार्टियों को है। लेकिन क्या कभी आपने ये माना कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किस तरह से मुगल सराय में हुई थी? कभी सोचा कि किस संदेहास्पद स्थिति में राम मनोहर लोहिया जी चाणक्य अस्पताल में प्रोस्टेट के इंफेक्शन से मर गए? इस पर कभी कोई बात नहीं करता। मैं मानता हूं कि देश का सभी नेता सुरक्षित और कम से कम एक दूसरे के प्रति गंदी भाषा का प्रयोग ना करे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसको मैं यहां भूलना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने क्या राहुल गांधी के प्रति कभी ऐसी बात कही कि उनकी असुरक्षा हो जाए? कभी नहीं कही। तो इस बात को समझिए कि विपक्ष और सत्ता पक्ष इस देश को तभी एक साथ चला सकता है लोकतांत्रिक मूल्यों पर, जब एक दूसरे के प्रति आदर हो। पंजाब में सुरक्षा भूल हुई, चन्नी क्या कह रहे थे, ड्रामा बता रहे थे, जो उसमें मुख्यमंत्री थे। आनंद दुबे जी मैं पूछना चाहती हूं, हाइती के प्रेसिडेंट 2021 में, जापान के पूर्व प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा पर 2023 में, स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको पर 2024 में, और अब डोनाल्ड ट्रंप पे ये जो जानलेवा हमले हुए हैं, 2 में जाने गई हैं, बाकी अटेम्प्ट थे, और ये भाषा से आते हैं, भाषा का नियंत्रण। और यही मैं पूछना चाहती हूं, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, तानाशाह आ गया। मैं पूछना चाहती हूं कि राजनीति में कब हम एक रिस्पॉन्सिबल मुद्दों की राजनीति करेंगे, ना कि सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नफरत वाली बातें कहने की। दीजिए कि कांग्रेस कब उन तमाम लोगों को अपनी पार्टी से निकालेगी जिसने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ये क्या था? ये सीधा का सीधा उनको धमकी था, उनके मौत को लेकर धमकी था। आनंद दुबे जी, अरे हिटलर की मौत मरेगा ये शब्द बोला गया। नाविका जी नमस्ते। देखिए राजनीति में लोकतंत्र में कभी भी कहीं भी बुलेट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बैलेट का प्रयोग होना चाहिए। हमने इस बुलेट की वजह से बहुत कुछ खोया है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। देखिए जिस प्रकार आज के इस डिबेट में एक बहुत जो विषय है वो है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप विपक्ष के नेता हैं, उनकी पार्टी की वहाँ सरकार नहीं है। वो मौजूदा सरकार की कुनीतियों का अगर विरोध करते हैं तो क्या कोई उनको जान से मार डालेगा? अगर उनको वहाँ कोई जान से मारना चाहता है तो हो सकता है कि भारत में नेता प्रतिपक्ष भी सरकार की कुनीतियों का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। हो सकता है उनके ऊपर भी कोई हमला कर दे। तो ये तो एक जैसा विषय है, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो। नेताओं की सुरक्षा होनी चाहिए। वहाँ FBI पूरी तरह फेल हुई, खुफिया एजेंसी फेल हुई। सरकार में बैठे लोगों के पास ये ताकत होती है कि वो नेताओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं और विपक्ष के नेताओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत में भी है। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, सरकार उनके पास है, पूरी खुफिया विभाग उनके पास है, NIA, रॉ, IB सब उनके पास है। और भारत के जो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी हैं वो भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो दोनों जन की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन दोनों जन को सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति दे सकते हैं जो सरकार में बैठे हैं। तो जो सरकार में बैठे हैं, चाहे जो बाइडेन हो और चाहे यहाँ नरेंद्र मोदी जी हो, ये दोनों जन स्वयं सुरक्षा देंगे। इनको कौन सुरक्षित करेगा भाई? पूरी यंत्रणा तो
पूरी मशीनरी आप तो इन यानी दोनों के पास विपक्ष है। के लोग चाहे सिर्फ अमेरिका उकसाने हो का और काम चाहे करेंगे, भारत हो। सुरक्षा की तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो आप उकसाने का काम करेंगे। हिटलर की मौत मरेगा ये आप कहेंगे, अच्छा, आपको लगता डंडे नहीं, से आपको मारेगा लगता है इस कि देश का नहीं, युवा, नविका ये जी, आप बात आपको लगता कहेंगे? है क्या ये सही नहीं, है? आपको लगता है कि अरे भाई पहले पूरी बात तो सुनिए, पहले बात तो सुनिए। आपको क्या लगता है कि हम लोग सरकार की कुनीतियों की आलोचना बंद कर दें? अगर नहीं, सरकार महंगाई नहीं, बढ़ा नहीं, रही है, डंडा- बेरोजगारी बढ़ा रही है, डंडा मारना किसानों की आय आलोचना है, दोगुनी नहीं कर कब्र रही है, खोदना माताओं बहनों आलोचना की है। सुरक्षा नहीं कर आनंद रही, दुबे हम जी- आलोचना करना बंद कर दें? नहीं नहीं, आनंद दुबे जी मुझे नहीं, समझा तो उनको दीजिए। सजा दो ना। नहीं, कब्र खोदने वाले खोद दिए क्या कब्र? नहीं, कब्र खोदने वाले क्या बोल रहे हैं आनंद कब्र दुबे खोदने जी? वाले खुलेआम घूम रहे हैं, सुधांशु कब्र त्रिवेदी खोद जी रहे हैं क्या? अरे उनको पकड़िए, अंदर डालिए, उनको सजा दीजिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनको सिर्फ पकड़ के अंदर डालिए। आलोचना होती है। जवाब दीजिए आनंद दुबे जी को। अरे तो उनको कौन पकड़ेगा? नहीं। नविका जी, हम लोग सुनिए। पकड़े, विपक्ष में बैठे लोग पकड़े, अनुराग भदौरिया, आनंद दुबे जाके पकड़े, कौन पकड़ेगा? पवन खेड़ा को तो पकड़ नहीं गई थी पुलिस ने, उसी में पकड़ेगा? एक बोला ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नहीं, पकड़ यहाँ गए थे। पर सारे ना। कांग्रेस के बड़े तो नेता पकड़ो, बैठे कानून के ऊपर हो। हैं। ये देख आप लीजिए, कोर्ट कचहरी मोदी से ऊपर तेरी हो। कब्र खुदेगी कानून यहाँ ने अपनी कहा गया कार्रवाई था। की। आप कह रहे हैं कानून ने ये उनको बेल आलोचना दिया। होती है। सुधांशु कानून ने उनको त्रिवेदी बेल जी दिया जवाब ना। दीजिए, मैंने ऐसी आलोचना कभी नहीं सुनी। पहली बात मैं कह दूं, एक क्लैरिफिकेशन कर दूं आनंद दुबे जी, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में पूरी सीक्रेट सर्विस रहती है। अमेरिका में यह रूल है कि कोई राष्ट्रपति पद से हटेगा तो 10 वर्ष तक उसको सीक्रेट सर्विसेज का प्रोटेक्शन मिलता है। मगर आपके मुंह से एक बात निकल गई कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, मगर वहां डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की सरकार नहीं है, मगर कोई बयान दिखाइए रिपब्लिकन पार्टी ने कहा इंटेलिजेंस फेल्योर है। यह होता है कि सुरक्षा पर राजनीति न करना। और मैं इस देश में याद दिलाना चाहता हूं, देश के इतिहास का अगर सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर होगा तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके आवास के अंदर सुरक्षा कर्मी ने कर दी गई। क्या पुलिस वेरिफिकेशन, क्या सर्वेलेंस, क्या इंटेलिजेंस, इससे ज्यादा क्या हो सकता था? मगर हमने क्या मुद्दा बनाया? एक बयान हमारे नेता का दिखाइएगा जो हमने 84 में कहा हो कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, जबकि अगर आप प्रत्यक्ष दृष्टि देखें तो इससे बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर देश के इतिहास में नहीं हो सकता। और राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई, आपको याद होना चाहिए, चंद्रशेखर जी की सरकार राजीव गांधी जी के समर्थन पे थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। हमने इंटेलिजेंस फेल्योर का मुद्दा बनाया क्या? नहीं बनाया। यह होता है मुद्दा भी बनाना इंटेलिजेंस फेल्योर का, फिर कब्र खुदेगी, मर जा, इसकी मौत, इस प्रकार की मौत, बोटी बोटी, ये सब तो विरोध करने के तरीके हैं। वाह! आराम में एक और बात नविका जी, जरा 2 सेकंड। आप लोग इस सीमा तक कांग्रेस का नविका जी, समर्थन 2 करते हैं। सेकंड। 1995 में शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार बनने से पहले बाला साहब ठाकरे जी को कांग्रेस ने कितनी सुरक्षा दी थी? जबकि बाला साहब ठाकरे जी का वो बयान था कि अगर हमारे कारसेवकों ने गिराई है बाबरी मस्जिद तो मुझे गर्व है। उसके बाद कितनी सुरक्षा दी थी कांग्रेस ने, बताइए। आज तो आप कहते ना हम बाला साहब ठाकरे जी के पर, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी को उस समय नविका जी, सुरक्षा 2 नहीं दी सेकंड। जनाब। अरे किस सीमा तक उसका समर्थन करेंगे भाई? इसलिए कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए और इन मुद्दों के नविका ऊपर जी, जिन्होंने 2 आपके सेकंड नेताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ तो राजनीति का खेल मत खेलिए। बिल्कुल। और पब्लिक के सवाल, राम कुमार शर्मा का करनाल से सवाल है, क्या मोदी के खिलाफ कांग्रेस का दुष्प्रचार उनकी बौखलाहट को नहीं दिखाता? पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, मोदी जी के काफिले पर चप्पल फेंकने का साफ शब्दों में क्रेडिट मोदी विरोध को देने के बाद हमले का विरोध करना, यह व्यवहार क्या दिखाता है? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, जिस कांग्रेस के एक नहीं 2 बड़े नेता ऐसे हमलों में शहीद हुए हों, अगर वही कांग्रेस आज नफरत की बातें करेगी तो मोहब्बत का पैगाम कैसे आगे बढ़ेगा? पीयूष का व्हाट्सएप पर सवाल है, प्रियंका जी कौन से संवैधानिक पद पर हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री जैसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तहसीन पूनावाला। नाविका जी, मैं बड़ी विनम्रता से प्रियंका जी का मैं जवाब देते, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके दर्शकों से। अगर प्रियंका जी को सुरक्षा डिजर्व नहीं करती, आप बोल दीजिए विड्रॉ करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने बताया ना कि उनको सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिली जैसे माननीय अमित शाह जी को। तो हम इस बात पर नहीं जाए, वो एक शहीद की बेटी है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट बात पे जाए। नाविका जी, आप एक महिला है, अगर आपके शो पे मैं कहूँ, प्लीज आप मेरी बात को टोकीगा मत, अगर मैंने आपके शो को कि अगर कोई महिला आए आपके पास, आप उसको लात मार के भगाओ, आप मुझे क्या कहोगी? क्या कहोगे? आप कहोगे ना गलत है। मैं ये शब्द वर्बैटम
माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री को कोट करते हुए कह रहा हूं, उन्होंने, और मैं आपको स्पीच भेज दूंगा, कहा कि अगर सोनिया जी आएंगे आपके चरणों से धूल लेने के लिए, लात मारते भगा देना, ये उन्होंने कहा। ये हेट स्पीच नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम कोई भी वीडियो वायरल कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो वायरल किया, अखिलेश जी ने मुलायम जी को थप्पड़ नहीं मारा। स्पीच में कहा है, फैक्ट चेक हो रहा है मेरी रिसर्च टीम, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आप जवाब दें। इसमें कहा और इसमें उनकी हत्या करने का कहा, इसको बताइए तहसीन भाई, ये बताइए ये कौन सी स्पीच में बिल्कुल कहा? मैं तो कह रहा हूं गलत है सर, सुधांशु भाई, मैं तो कह रहा हूं हेट स्पीच पे मेरे और पूरी स्पीच बताइए, बताइए। नहीं सुनिए सुधांशु, मैं तो कह रहा हूं गलत है, मैं तो कह रहा हूं ये सही नहीं कर रही है हेट स्पीच। कानून आपको लाना है, आप लाइए। ना इसमें मौत की कामना है क्या? ये कानून की बात नहीं है। अगर आप एक स्पीच कोट कर रहे हैं तो स्पीच के डिटेल्स दीजिए, कौन सी तारीख को कहां पर है, क्योंकि मुझे कम से कम अपने पॉलिटिकल करियर में इस तरह की स्पीच का कोई संज्ञान नहीं है। सुधांशु जी, अगर आपने ऐसी बात सुनी है तो जवाब दे दीजिए। व्हाट्सएप चेक करिए, आपका व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने आपको स्पीच नहीं, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। कोई भी वीडियो आप भेज देंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं। नंबर वन, ऐसी कोई स्पीच किसी के ध्यान में पिछले 22 साल से नहीं है। नंबर दो, अगर तहसीन पूनावाला इन वाक्यों को भी कह रहे हैं तो इसमें क्या सोनिया गांधी जी को मारने की, उनकी मौत करने की या टुकड़े टुकड़े करने की बात कही गई है मेरे भाई? सवाल सिर्फ यही है, सवाल यहां सिर्फ इतना है, सुरक्षा देना सरकार का काम है, सुरक्षा का जिस तरह का इंतजाम करना है वो भी सरकार अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट के बेसिस पर करती है। किसी के पास अगर स्पेसिफिक कोई थ्रेट परसेप्शन है तो वो एजेंसियों को देते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्पेशल एजेंसीज हो। लेकिन इन मुद्दों को अगर राजनीतिकरण करना है तो हम रोज बैठकर कर सकते हैं, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां इस सवाल के जवाब से भाग रही हैं कि किस तरह की बात वो मांग रहे हैं? सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसी के कार्य क्षेत्र में है, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी की बोटी बोटी कर दो, मोदी को डंडे से मारेंगे देश के युवा, ये तमाम जो बातें हैं ये क्या उकसाने वाली बातें हैं? और क्या इस तरह की बातों से हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर एक संकट खड़ा कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद राजनीति में आना चाहिए। कोई भी राजनेता हो, किसी भी तरफ का हो, क्या वो किसी को उकसा सकता है किसी दूसरे बड़े नेता की तरफ इस तरह से बार बार हत्या की बात करे? क्या यही लोकतंत्र है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। अपने तमाम पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करती हूं।